हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। वो है ब्रिक्स ब्रिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ईंट हमारा कंस्ट्रक्शन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो फ्रेम स्ट्रक्चर हो या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो। आपने मार्केट में कई बार देखा होगा कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं या कोई भी घर बनता है तो उसमें 3 तरह की ईंटें देखने को मिलती हैं। एक जो हमारा रेड ब्रिक होता है, जिसे हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फिर आपने एक सीमेंट की कलर वाली ईंट भी देखी होगी, जिसे हम फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं। और एक आपने देखा होगा कि एक सीमेंट की कलर वाली एक बड़ी बड़ी ब्लॉक्स जैसी, जिसे हम एएसी यानी ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। तो आप जब जब भी इन सब ईंटों को देखते हैं तो आपके मन में भी डाउट जाता होगा कि कौन सी ब्रिक अच्छी होती है, और अगर कल को आप अपना घर बनवाते हैं तो आपके घर के लिए तीनों में से कौन सी ईंट अच्छी होगी। तो ब्रिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं तीनों ईंट के एक एक करके कंपैरिजन करूँगा और मैं लास्ट में अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि आपको कब और कौन सा ईंट किस जगह इस्तेमाल करना सही रहेगा आपके लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, अगर पहली कंपैरिजन की बात करूं तो वो आती है डेंसिटी। जो हमारा रेड ब्रिक का जो डेंसिटी होता है वो 1900 केजी पर एम क्यूब होता है। वहीं जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक होता है उसका हमारा डेंसिटी 1700 से लेकर 1800 केजी पर एम क्यूब तक होता है। वहीं अगर डबल एसी की बात करूं तो उसकी सबसे कम होती है, वो होती है 550 केजी पर एम क्यूब। अगर दूसरी कंपैरिजन की बात करूँ तो वो आती है साइज़। देखिए, जो हमारा रेड ब्रिक और जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है उसकी जो साइज़ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। वो होती है 3 इंची बाई 4 इंची बाई 9 इंची। यहीं अगर हम डबल एसी की बात करें तो उसकी जो साइजेज़ है वो काफ़ी साइजेज़ में अवेलेबल है वो मार्केट में। 3 इंची बाई 8 इंची बाई 24 इंची, चाहे वो 4 इंची बाई 8 इंची बाई 24 इंची। तो ऐसी काफ़ी साइजेज़ में अवेलेबल है मार्केट में। अगर तीसरी कंपैरिजन की बात करूं तो उसकी आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हमारा रेड ब्रिक्स है तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। ये आपकी क्वालिटी और कौन सी क्लास की ब्रिक है ये इस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं फ्लाई ऐश की बात करूं तो वो 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। और अगर डबल एसी ब्लॉक की बात करूँ तो वो सबसे कम होती है, जिससे 30 से लेकर 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर चौथी कंपैरिजन की बात करूँ तो वो आता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने का मतलब कि किस ईंट में पानी को सोखने की ज़्यादा क्षमता होती है, क्योंकि जिस भी ईंट में वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उस दीवारों में सीलन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मैं रेड ब्रिक्स के वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो वो करीब 15 से लेकर 20% तक होता है। वहीं जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक है वो सिर्फ 10 से लेकर 15% तक होता है, उससे भी कम होता है। और वहीं हम जो हमारा डबल एसी ब्लॉक है उसमें सबसे कम होता है, वो जो कि है वो 10%। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन सी ईंट में सीलन के चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं। अगर वहीं मैं पाँचवीं कंपैरिजन की बात करूं तो वो आता है हमारा फायर रेजिस्टेंस। जो हमारा डबल एसी ब्लॉक और जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है रेड ब्रिक्स के मुकाबले। अगर मैं छठी कंपैरिजन की बात करूं तो वो आता है हमारा वेस्टेज। वेस्टेज कहने का मतलब कि कौन सा ईंट है जो हमारा लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त या फिर साइट ले जाते वक्त वेस्ट ज़्यादा होता है, यानी टूट जाता है। अगर रेड ब्रिक्स की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा होता है करीब 4 से लेकर 5% तक। वहीं अगर हम फ्लाई ऐश और डबल एसी ब्लॉक की बात करें तो उसकी जो वेस्टेज है वो सबसे कम है, वो करीब 2 से 3% से भी कम होती है। अगर मैं सातवीं कंपैरिजन की बात करूँ तो इसका जो शेप है, जो हमारा रेड ब्रिक का जो शेप होता है वो किसी भी ईंट का एक समान नहीं होता है, क्योंकि कहीं तो छोटा होता है, कहीं थोड़ा सा आड़ा आड़ा होता है, जिससे तिरछा भी होता है। मतलब इरेगुलर शेप होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें इसमें मोटार यानी मसाला ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है, ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। वही अगर मैं फ्लाई ऐश और डबल ए सी की बात करूँ तो इसका जो हमारा जो शेप होता है वो एक बिल्कुल एक समान होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा मोटार यानी जो मसाला होता है उसमें जो खपत है वो बहुत कम होता है। अगर मैं आठवीं कंपैरिजन की बात करूं तो इसका आता है वेट, कि कौन सी ईंट का वेट सबसे ज़्यादा होता है।
अगर एक रेड ब्रिक की वेट की बात करूँ, एवरेज वेट की बात करूँ, तो जो वो हमारा होता है 3.5 kg रेड ब्रिक का। अगर मैं फ्लाई ऐश की बात करूँ तो जो हमारा एक ब्रिक्स का एवरेज वेट होता है वो 2.6 kg होता है। अगर वही मैं डबल AC ब्लॉक की बात करूँ तो वो सबसे कम होता है जितनी इसकी साइज होती है उसके मुकाबले। तो इसी वजह से जो हमारा AC ब्लॉक होता है उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि जो ब्रिक्स की जो वेट होती है जितनी कम होगी उतनी हमारे बिल्डिंग में डेड लोड कम आएगा। अगर हम नॉवी कंपैरिजन की बात करें तो इसकी प्राइस क्या आती है कि जो हमारा रेड ब्रिक्स है उसकी एक पीस की जो प्राइस आती है वो करीब 6 से 8 रुपये की आती है। वहीं हम फ्लैश की बात करें तो जो हमारा प्राइस होता है वो करीब 7 से 9 रुपये का पर पीस के हिसाब से मिलता है। अगर वहीं मैं डबल AC ब्लॉक की बात करूं तो हमारा करीब 50 से 60 रुपये तक भी में मिलता है। दोस्तों ये तो होगी पर प्राइस के हिसाब से। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जो हमारा डबल AC ब्लॉक की साइज़ बड़ी होने के कारण उसमें जो हम मोटार इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ़ जॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा लेबर कॉस्ट भी काफ़ी बचता है। दोस्तों अगर 10वीं पॉइंट की बात करूं तो जो हमारा फ्लाई ऐश और डबल AC ब्लॉक होता है वो हमारा इको फ्रेंडली होता है। वहीं अगर रेड ब्रिक्स जो होता है हमारा वो अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वो काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि जो हमारा रेड ब्रिक्स बनाने के लिए जो हम सॉइल यानी जो क्ले इस्तेमाल करते हैं वो जो हमारा टॉप मोस्ट जो लेयर होता है सॉइल का, यानी जो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा पृथ्वी में जो फर्टाइल सॉइल है उसकी कमी होती जा रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई फुल कंपैरिजन तीनों ईंट की। आई होप आपको सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पता चल गए होंगे। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए तीनों ईंट अपने जगह में बिल्कुल सही हैं। अगर आपके एरिया में फर्स्ट क्लास रेड ब्रिक की अवेलेबिलिटी है और आप सिर्फ 2 से 3 मंजिला घर बनाना चाहते हैं तो आप रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर फर्स्ट क्लास रेड ब्रिक की अवेलेबिलिटी नहीं है और पर आपके एरिया में फ्लाई ऐश ब्रिक मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का तो आप फ्लाई ऐश वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही डबल AC ब्लॉक की, तो आपका घर अगर बड़े एरिया में बन रहा है और आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब कॉलम बीम और स्लैब पहले बना रहे हो उसके बाद आप रूम का पार्टीशन कर रहे हो, तो ऐसी केस में आप डबल AC ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये तो हो गई फुल कंपैरिजन तीनों ईंट की। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।